दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनवू होता है और जुनवू को गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एक दिन जब जुनवू उठता है तो इसे पता चलता है कि इसके घर पर कोई नहीं है। इसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं और इसकी सिस्टर भी घर पर नहीं होती है। टेबल पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी मॉम ने उससे ग्रोसरी शॉप से कुछ लाने के लिए कहा है क्योंकि इनके घर में राशन खत्म हो गया है। जुनवू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम करना शुरू कर देता है। उसे एक दोस्त बताता है कि टीवी पर एक अजीब सी न्यूज चल रही है और फिर वे लड़का ये न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है जिस वजह से फिर जुनवू वो न्यूज नहीं देख पाता। लेकिन इसी बीच उसे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और साथ ही बैकग्राउंड में ये न्यूज चल रही होती है कि साइलोक में लोग वायलेंट हो गए हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इस वजह से ये वायरस बहुत ही तेजी से साइलोक टाउन में फैलता जा रहा है। जुनवू बालकोनी के पास जाता है और वे देखता है कि लोगों की भगदड़ मची है। जो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे हैं। ये सब देखकर जुनवू काफी डर जाता है और उसे अब अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। इसी बीच उसका एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस जाता है जो काफी घबराया हुआ रहता है। जुनवू टाउन की सिचुएशन को देखकर उस लड़के को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर वो लड़का जुनवू का बाथरूम यूज करने की उससे रिक्वेस्ट करता है। जुनवू उसकी रिक्वेस्ट को मान जाता है और वे उसे अपना बाथरूम यूज करने के लिए इजाजत दे देता है। तभी वे न्यूज में देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड है वे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और उनकी आंखों से खून निकल रहा है। तभी वो लड़का बाहर आता है और वह भी अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और उसकी आंखों से भी खून निकलने लग जाता है और फिर वे लड़का जुनवू पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जुनवू उस लड़के को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे के पास फ्रिज लाकर रख देता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ सके। जुनवू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। तभी उसे अपनी फैमिली की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वे सेफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ न्यूज देखते रहना और अपने आप को सेफ जगह रखना। ये देखकर जुनवू को सुकून मिलता है। इसके बाद वे मोटिवेशन के लिए अपनी फैमिली फोटो के ऊपर एक स्टिकर लगाता है जिसमें वे लिखता है कि वह जरूर सर्वाइव करेगा। इस तरह से जुनवू का पहला दिन निकल जाता है। अगले दिन जुनवू सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि लोग अपनी फोटो खींचकर उन्हें रेस्क्यू करने की मदद मांग रहे हैं और फिर जुनवू भी ऐसा ही करता है। वह अपनी फोटो खींचकर उसे रेस्क्यू करने के लिए मदद मांगता है और लोकेशन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जुनवू अकेला होता है, इसीलिए वह टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क चला जाता है। तभी उसे बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और फिर जुनवू अपनी बालकनी में जाकर ये देखने लगता है कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर एक लेडी ऑफिसर होती है जो इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रही होती है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और एक इन्फेक्टेड आदमी उसके ऊपर धावा बोल देता है और उसे अपने ग्रुप में ले जाता है। जुनवू काफी चिल्लाता है और उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह उस लेडी ऑफिसर की मदद नहीं कर पाता। जुनवू काफी चिल्लाता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि वह उस लेडी ऑफिसर की चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा होता है। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी जुनवू के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो जुनवू पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जुनवू अपनी बालकोनी से लटक जाता है और वो देखता है कि अब वे लेडी ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। यहाँ पर जुनवू किसी तरीके से बच जाता है और वापस से ऊपर आ जाता है। वे देखता है कि फ्रिज में जो कुछ भी खाने पीने का सामान था वो सारा बर्बाद हो गया है और अब जुनवू के पास बहुत ही कम खाने पीने का सामान बचा है। जुनवू अपनी खिड़कियों को भी कवर कर देता है। इसके बाद वो अपने कमरे में टाइम स्पेंड करने लग जाता है और ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद जुनवू के पास सब खाने का सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसके पास अब पीने को भी कुछ नहीं बचता है। जुनवू बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग हैं। अगर वे बाहर गया तो वे भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब जुनवू अपने घर में पूरी तरीके से बोर हो चुका है और काफी टाइम से भूखे और प्यासे रहने की वजह से अब उसे अजीब भी महसूस होने लगा है। एक टाइम पर जुनवू को ऐसा लगने लगता है कि उसकी फैमिली घर पर वापस आ गई है और वे लोग सेफ है। जुनवू को अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे ये रियलाइज होता है कि ये सब उसका भ्रम है। फिर से जुनवू को अपनी फैमिली की काफी चिंता होने लगती है। वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि नेटवर्क नहीं होता है। तभी उसे उसकी फैमिली का वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। वो इस मैसेज से पता चलता है कि अब उसकी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये सुनकर जुनवू काफी दुखी हो जाता है और वे अपने घर के सामान को तोड़ने लगता है और साथ ही ज़ॉम्बीज़ को भी मारने लगता है क्योंकि अब इनकी वजह से ही उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रही है। इन सब की आवाज सुनकर यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जुनवू उनसे बचकर वापस अपने घर में चला जाता है। ऐसे करके फिर 20 दिन गुजर जाते हैं और हालात और भी ज्यादा खराब होते जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर की हालत खराब कर दी है जिसकी वजह से बिजली पानी सब कुछ बंद है। अकेलेपन की वजह से जुनवू एक दिन सुसाइड करने की सोचता है। तभी कोई उसके ऊपर लेजर लाइट से पॉइंट करता है और फिर जुनवू समझ जाता है कि इसके अलावा भी कोई यहाँ पर है जो
लड़की जिंदा है। जब जुनवू अपनी विंडो से देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो इस सिचुएशन में अभी तक सर्वाइव कर रही है। उस लड़की का नाम यूबिन होता है। ये दोनों इशारों में बातें करते जाते हैं। इनके पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये जुगाड़ करके बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज करते हैं। जब यूबिन को ये पता चलता है कि अब जुनवू के पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो फिर यूबिन एक बॉल से वायर को बांधकर जुनवू के अपार्टमेंट में फेंकती है ताकि वे खाना सप्लाई कर सके, लेकिन वह बॉल नीचे गिर जाती है। फिर जुनवू अपने ड्रोन की मदद से यूबिन के पास एक वायर भेजता है, जिसके बाद एक जिप लाइन बन जाती है और फिर यूबिन जिस पाइपलाइन की मदद से जुनवू के पास खाना भेजती है, जुनवू वो खाना शुरू कर देता है। तभी एक ज़ॉम्बी फायर फाइटर यूबिन के अपार्टमेंट से वायर को पकड़ लेता है जो यूबिन ने फेंकी थी, लेकिन वे गलती से नीचे गिर गई थी। यूबिन ने उस वायर को एक टेबल से बांधा था। जब वे फायर फाइटर उस टेबल को खींचता है तब यूबिन को उस टेबल की लग जाती है, जिसकी वजह से वे बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बीज फायर फाइटर यूबिन के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है और ये जुनवू देख लेता है और उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वह बोतल फेंकता है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता। लेकिन वह हार नहीं मानता और वे ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसके दरवाजे पर भी कई इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से जुनवू फोकस नहीं कर पाता है और वे फायर फाइटर ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। जब ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में लगभग पहुंच ही जाता है तभी यूबिन आ जाती है और वे उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। यूबिन और जुनवू के पास अब खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, इसीलिए फिर जुनवू दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने का डिसाइड करता है, क्योंकि यूबिन के मिलने के बाद अब वे सर्वाइव करना चाहता है। जुनवू कैसे भी ज़ॉम्बीज से बचते बचाते एक अपार्टमेंट में घुस जाता है। जुनवू उस अपार्टमेंट के फ्रिज में से कुछ खाने पीने का सामान लेता है और साथ ही उसे वहां पर 2 वॉकी टॉकी भी मिल जाते हैं। तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन जुनवू कैसे भी वहां से बचकर निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में सेफली आ जाता है। जुनवू काफी दिनों से भूखा होता है, इसीलिए पहले तो अपना पेट भरता है और फिर यूबिन के लिए भी कुछ खाने के लिए भेजता है और साथ ही एक वॉकी टॉकी भी। दोनों वॉकी टॉकी से बात करने लग जाते हैं। बात करते करते उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि बारिश हो रही है, इसीलिए वो देखने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन वह हलचल ज़ॉम्बीज की होती है जो अब धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग के अंदर आते जा रहे हैं। जुनवू और यूबिन काफी डर जाते हैं। तभी यूबिन अपने कमरे में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जुनवू को आइडिया आता है कि वे यूबिन के पास वाले अपार्टमेंट में लैंडलाइन पर कॉल करता है, लेकिन जुनवू को आइडिया आता है और वह यूबिन के पास वाले अपार्टमेंट में लैंडलाइन पर कॉल करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड लोग उस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं और इस वजह से जुनवू यूबिन की जान बचा लेता है। फिर ये दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यूबिन ने वहां पर किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था और उन्हें वहां पर कुछ खाने पीने का सामान भी मिल सकता है। यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। फिर ये देखकर जुनवू भी आ जाता है और उसकी मदद करने लग जाता है। ये दोनों ज़ॉम्बीज का सामना करते करते लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और फिर ये 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही होते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो इन्हें पकड़कर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और इनकी मदद करता है। लेकिन यूबिन को उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये आदमी भी इन्फेक्टेड तो नहीं। इसके बाद वो आदमी पहले तो यूबिन और जुनवू को कुछ खाने के लिए देता है और क्योंकि ये दोनों काफी भूखे होते हैं इसीलिए खाने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जुनवू और यूबिन काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वे बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने खाने में कुछ मिला दिया था। इसके बाद वे आदमी जुनवू का हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे में बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो वे एक इन्फेक्टेड लेडी को देखती है जो उस आदमी की वाइफ होती है। उस आदमी ने इनकी हेल्प करने के बहाने से इन्हें यहाँ पर फंसा लिया था ताकि वे अपनी वाइफ को इन्हें खिला सके। वे आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ फीता खोल देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ यूबिन पर अटैक कर देती है। लेकिन इसी बीच जुनवू को भी होश आ जाता है और वो उस फीते को पकड़ लेता है। तभी वे आदमी यूबिन के बदले जुनवू को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारा खाना ले जा सकते हो। अब असल में वे आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह इन्फेक्टेड होने के बावजूद अपनी वाइफ को जिंदा रखना चाहता है। जुनवू के हाथ से फीता छूट जाता है और कमरे से आवाज भी बंद हो जाती है। वह आदमी कमरा खोलता है और फिर यूबिन उसकी वाइफ को उस आदमी के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन वह आदमी कुछ भी नहीं करता है और उसकी वाइफ को उसे खाने देता है और ये देखकर यूबिन उस पर शूट कर देता है। गोली की आवाज से ज़ॉम्बीज इधर आने लगते हैं। यूबिन को ऐसा लगता है कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वह जुनवू को कहती है कि वह उसे मार दे क्योंकि वह इन्फेक्टेड रहकर जीना नहीं चाहती है। लेकिन जुनवू को ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब इन्हें लगता है कि ये दोनों अलग हो जाएंगे। जुनवू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, फिर दोनों को खिड़की से हेलीकॉप्टर दिख जाता है और वे थोड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें सर्वाइव करने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। फिर ये दोनों छत पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इन्हें देख सके और इनकी मदद कर सके, लेकिन जाते जाते इनके पीछे कई सारे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं और इसी बीच यूबिन इन्फेक्टेड लोगों के बीच में फंस जाती है, लेकिन उसे जुनवू कैसे भी निकाल लेता है। इसके बाद जुनवू यूबिन को कहता है कि वे छत पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे ताकि उन्हें पता चल सके कि
हम लोग यहाँ पर है। यूविन ऊपर जाती है लेकिन उसे वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं दिखता है। जुनवो भी आ जाता है और वह छत के दरवाजे को लॉक कर देता है। तब उसे कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद वे काफी दुखी हो जाते हैं और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। तभी ज़ॉम्बीज छत के दरवाजे को तोड़कर इनकी तरफ आने लगते हैं। जुनवो गन निकालता है और ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है, लेकिन बंदूक की गोलियां अब खत्म हो जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और वे सारे ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगती है और जुनवो और यूविन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से बाहर ले जाती है। तब इन दोनों के फोन में नेटवर्क भी आ जाता है और इनके मोबाइल में इनके फ्रेंड्स के कई सारे मैसेजेस भी आते हैं। ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी जुनवो को अपनी फैमिली की याद आने लगती है और इसके साथ उसको यह भी पता चलता है कि जो उसने सोशल मीडिया पर हेल्प के लिए पोस्ट की थी उसकी मदद से ही रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई है और इस तरह से जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो उनको बचा रहे हैं। और इसी के साथ अलाइव मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।